the civilized Indian. देखिए, यही मैं कहना चाहूंगा, एक बहुत अजीब बात है। जब हिंदू समाज की बात आए तो ब्राह्मण, ठाकुर, दलित, यादव, जाट, कुर्मी सब हो जाते हैं। भाई वहां क्यों नहीं होता? आप कभी बताइए कि ये शिया, ये सुन्नी, ये देवबंदी, ये बरेलवी, ये अहले हदीस, ये तो नहीं होता है। आपने मुसलमानों के बारे में सब सही कहा कि इसमें जाते हैं, कास्ट में भी मानता हूं, मगर ये बताइए कि अगर वो कास्ट को आप ले लेंगे तो उसका पॉलिटिकल एम्पावरमेंट क्या है? क्या कोई उसका नेता है? भाई ब्राह्मण समाज का आपने अभी एग्जाम्पल दिया, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं, गाड़ी उनकी, बेटा उनका 4 को मारता है, मंत्री है, क्यों नहीं हटा रहे? क्योंकि उनके वोट चाहिए। प्राइम मिनिस्टर ने खड़े होकर पार्लियामेंट में कहा कि हमने ओबीसी समाज के लोगों को मिनिस्टर बनाया। प्राइम मिनिस्टर खुद करते हैं। तो हम तो वही कह रहे हैं ना कि पॉलिटिकल एम्पावरमेंट मुसलमानों का होना चाहिए, और ये रियलिटी है, मुसलमानों में डाइवर्सिटी है, मगर एक चीज जो उनमें नहीं है वो पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, और इसी वजह से हम पीछे हो रहे हैं। एक गुप्ता साहब मर गए गोरखपुर पुलिस कस्टडी में, तो फौरन मुख्यमंत्री दौड़े, अखिलेश दौड़े। मुख्यमंत्री ने कहा 50 लाख नौकरी, अखिलेश ने 21 लाख का चेक दे दिया। वही एक उत्तर प्रदेश काशगंज में अल्ताफ मारा गया पुलिस कस्टडी में, कोई पूछता नहीं है। फैसल उन्नाव मारा गया, कोई पूछता नहीं है। तो एट्रॉसिटीज में भी अगर आप डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। देखिए, ये कोई आज की बात थोड़ी है कि मुस्लिमों पर अत्याचार ज्यादा हो रहा है, उनके ऊपर कार्रवाई ज्यादा हो रही है। ये जब पोटा आया था तब भी यही कहा गया था। चलिए, पोटा लाए हम थे, हटाया था कांग्रेस ने। अरे टाडा याद करिए, लाए राजीव गांधी और हटाया गया नरसिम्हा राव के जमाने में। किस लिए? मुस्लिम ज्यादा शिकार हो रहे हैं। ये मुस्लिमों के अंदर जो एक विक्टिम कार्ड खेलने का जो तरीका है, उसने मुस्लिम समाज का बहुत अहित किया। 77 केसेस मुजफ्फरनगर राइट्स के विड्रॉ कर लिया आपने। क्यों विड्रॉ करे भाई? और रहा सवाल टाडा का, क्या कन्विक्शन रेट था टाडा का? नॉट इवन 2-3%। पोटा का क्या कन्विक्शन रेट था? नॉट इवन 2-3%। और एक बात, ये आपका टेनी साहब, आपने घर क्यों नहीं तोड़ाया उनका? अगर वही कोई करता है, बाबा बोलते बुलडोजर लगा दूंगा, इनका क्यों नहीं लगा? क्योंकि वो बड़ी बरादरी के हैं, उनका वोट चाहिए। अच्छा ये बताइए, गोडसे की तारीफ मैंने की, हेमंत करकरे को बदुआ मैंने दी, किसने किया? और आप सब भूल जाते हैं इन बातों को। ऐसा है कि जो लखीमपुर की घटना हुई वो बहुत दुखद थी, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि वहां 4 नहीं 8 लोगों की हत्या हुई थी। और जब हम संवेदनशीलता से बात करेंगे तो सारी हत्याएं एक समान है और सबके ऊपर एक समान कार्रवाई होनी चाहिए, और आरोप जो है दूसरों पे लगाते हैं। कभी आपका दिल आएगा कि आप उन लोगों के घर जाएं जिनको वहां पर, जिनकी लिंचिंग हुई थी ना सर, उनको दिन दहाड़े उस घटना के बाद वहां पर पीट कर मारा गया था, उन परिवारों का दर्द क्यों नहीं दर्द लगता है ओवैसी जी को? आपको तो नाम भी नहीं याद होगा सर। इखलाक के घर को कौन गए थे? आप गए थे? मैं गया था। आप अखलाक के घर जाएंगे, आप 4 मुस्लिम नाम यहाँ गिनाएंगे, आप क्यों नहीं उन परिवारों के घर गए जिनकी वहां लिंचिंग हुई थी, जिनको हादसे के बाद? किसने कहा नहीं गए थे? पार्टी के लोग गए, मुलाकात किए, हाथरस में भी गए, हर जगह गए, क्यों नहीं जाएंगे? सिख परिवार मारे गए, मुख्यमंत्री चले आते, बुला लेते लखनऊ उनको हेलीकॉप्टर से। आप नहीं बुलाए। आप माइनॉरिटी है ना वो, चलिए मुसलमान माइनॉरिटी से योगी सरकार को मोहब्बत नहीं है, कम से कम उनको बुला लेते, उन सिखों को। उसका बेटा, जो मरने वाले का बेटा सरहद पर हमारी हिफाजत कर रहा है, बाप कहता है कि बेटा तू सरहद की हिफाजत कर, मैं खेत में यहाँ पर अनाज उगाऊंगा और खिलाऊंगा। आप बताइए, आप मुलाकात भी नहीं करते हैं। अच्छा चलिए, वो नहीं मिले, प्रधानमंत्री कम से कम एक फोन कर लेते, राजनाथ जी फोन कर लेते, डिफेंस मिनिस्टर, कि भाई हम आपके साथ हैं। वैसे तो अगर बात कही, इन्होंने सिखों की बात कही, तो जिसका हाथ काट दिया गया जसबीर, वो तो कुछ नहीं था। भीड़, किसी ने गाड़ी ने आकर पीछे कुचला। अगर भाग्य से कोई व्यक्ति देख लेता गाड़ी पीछे से आ रही है तो उसके बाद बचने की संभावना थी, पर अगर भीड़ ने घेर कर आपको लाठी से पीट कर मारा, उसमें तो बचने की कोई संभावना नहीं थी। अब यह कहा गया कि जान के जीप चढ़ाई गई है, तो 120(b) के मुकदमे के तहत यह जांच के बाद सिद्ध होगा, मगर जिसको घेर के मारा गया इसमें तो किंतु परंतु है ही नहीं। हकीकत जानते क्या है कि ओवैसी जी जैसे लोग कैसे खड़े हुए हैं? सबसे पहले इनको ताकत किसने दी? MIM की पहली सरकार इस देश में बनी तो अविभाजित आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के साथ मिलकर बनी। फिर उसके बाद अगर आजाद हिंदुस्तान में सरकार बनी, हमारी सरकार में आप भागीदार थे, आपका गठबंधन था अविभाजित आंध्र प्रदेश में। अविभाजित आंध्र प्रदेश में आपका कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन पहले कभी तो मोहब्बत थी। अरे भाई, अरे कांग्रेस के साथ तो थे ना अलायंस में। और दूसरी बात आप सुनिए, नहीं मैं यूपीए करेक्ट करता हूं, आप कभी तो मोहब्बत थी नहीं कांग्रेस से। यूपीए के हम सपोर्ट किए, 2012 में उनको छोड़ दिए। उन्होंने ये कहा कि यूपीए को सपोर्ट किए थे कि हम तुमसे मोहब्बत करते हैं मगर पोशीदा। सुनिए, कांग्रेस के प्रॉप हैं आप। सुधांशु जी, औरंगाबाद की सीट शिवसेना को हमने हराया नहीं, हराया आपको बगैर कांग्रेस से सपोर्ट के। बिहार में हम 5 MLA जीते, कांग्रेस को हराया हमने। ये हमको आदत नहीं है कि चिलवन के पास भी ठहरेंगे, चेहरा भी दिखाएंगे, बेटा चेहरा देख लो, वो नहीं होगा। यही तो हम कह रहे हैं कि भाई मुसलमानों को ये बात समझना है कि आपको अपनी लीडरशिप बनाना, इसमें जमहूरियत मजबूत होगी, और हमको यकीन है कि आने वाले 2-3 साल में कांग्रेस इंप्लोड हो जाएगी। बिल्कुल इंप्लोड हो जाएगी, बिल्कुल होगी, अंदर ही अंदर फट जाएगी। G23 पर भरोसा है आपका? G23 नहीं, हमको सिर्फ अल्लाह भरोसा, इंसानों पे नहीं है। एक समाजवादी पार्टी है जिसकी जमीन चली गई है, उसे जमीन वापस पानी है। बसपा की जमीन खिसक गई है, उसे अपनी जमीन बचानी है। कांग्रेस पार्टी को अपनी केवल उपस्थिति दर्ज करानी है। इनके जैसे लोग हैं जिनको आग लगानी है, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को सरकार बचानी है, क्योंकि विपक्ष की स्थिति जानते क्या है? हिंदी में कहावत होती है, बहुत है जोगी मट उजाड़, और हमारी है एक है जोगी धुआंधार। जो खेल विपक्ष खेल रहा है सांप्रदायिकता के नाम पे, तो कागज का है लिबास, चिरागों का शहर है,
चलना संभल संभल के, चूंकि तुम नशे में हो। एक बात बोलूं बाबा के बारे में, घर को आग लगी घर के चिराग से, देख लेना आप। When I say no, we should have more political representation. So the Congress, BJP, regional secular parties say no. You vote for us. We are your secular masters. I am saying that no, I want to be a master of my own destiny. I have voted for you from last 60 years. I don't want to vote for you. I want to vote for myself. I want to become master of my destiny. I want to take my own decisions. अगर आप इतना नहीं समझते तो आप बहुत क्यूट हैं, बल्कि बहुत म्यूट हैं।